सवाल सैकड़ों परिवारों का है। हमने सोचा वाकई ऐसा हाल है। देखें मणिपुर सरकार ऐसे हालात में लोगों की सुविधा के लिए कितना पैसा खर्च करती है भी या नहीं उसके पास कोई पैसा। मणिपुर में NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कुल खर्च 200 करोड़ रुपए है। इसमें से 100 करोड़ हिंसा या आपदा जैसे हालात पर खर्च करने के लिए रखे जाते हैं। मणिपुर की सेहत ठीक रखने के लिए सरकार के पास कितना बजट है? 900 करोड़ रुपए का बजट है। सॉरी 1900 करोड़ रुपए का, 1900, हजार और जोड़ लीजिए उसमें। 114 से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं, 114 सरकारी अस्पताल, 4 मेडिकल कॉलेज भी हैं और 1200 से ज्यादा डॉक्टर हैं उनके पास। खूब अच्छा खासा है सेटअप उस हिसाब से। अब इतना बजट सेहत और राशन पानी के लिए रखा है तो लोगों तक राहत क्यों नहीं पहुंच रही? अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वहीं के एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। मणिपुर के रिजिक कैंप में रहने वाली महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग है, उनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा है और ये हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि मैल न्यूट्रिशन बच्चों में हो जाना, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी डायबिटीज़ सडनली बढ़ जाना, हार्ट अटैक हो जाना। हरी सब्जियां हो गई, जैसे कि मोटा अनाज हो गया, चावल हो गया, ये प्रोवाइड करना बेहद ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं, मणिपुर की समस्या बेहद गंभीर है। इस पर केंद्र क्या कर रहा है, ये पिछले कई दिनों से मैं जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मणिपुर में कर क्या रहे हैं, विपक्ष भी हल्ला कर रहा है तो मैं भी जानूं। पहले ज़्यादा जानकारी नहीं आई, पर अब जो कुछ पता लगा है अफसरों से, सरकार के सूत्रों से, वो मैं बताता हूँ क्या कर रही है केंद्र सरकार। केंद्र मैतई और कुकी समुदाय का झगड़ा बातचीत से सुलझाने का फार्मूला तैयार कर लिया है और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। एक फार्मूला बन गया है। 4 मई के वीडियो लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। वो वीडियो आए थे ना जिनमें महिलाओं के अपमान की तस्वीर दिखाई गई थी, उसकी जांच होगी और फास्ट ट्रैक सुनवाई मणिपुर से बाहर होगी उनके मुकदमों की। वीडियो के पीछे कोई साजिश तो नहीं है, इसकी जांच CBI भी कर सकती है, यानी कोई बड़ी एजेंसी करेगी, CBI भी हो सकती है, उनकी जांच होगी। लेकिन कि ये 4 तारीख के वीडियो सेशन से पहले क्यों आए? वीडियो शूट मामले में केंद्र सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करेगा ताकि महिलाओं को जो इंसाफ देना है उसे सुनिश्चित किया जा सके। मणिपुर में 35,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए। मैंने पूछा कि भाई कितने सिक्योरिटी फोर्सेज, ऐसा क्यों हो रहा है? 35,000 बताया गया। कुकी और मैतई समुदाय के बीच एक बफर जोन बनाया गया है ताकि शांति बहाली को कारगर बनाया जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल ना हो, वो कहते हैं कारगर बनाने के लिए कई डेलीगेशन स्टॉक हो रही हैं। म्यांमार मणिपुर बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू होगा ताकि पड़ोसी मुल्क से, म्यांमार से ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले रोहिंग्या के आने की बात हुई थी, जो कुकीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से वेपन भी आ रहा है, इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए, अशांति कोई ना फैला पाए, इस करके फेंसिंग का काम भी वहाँ शुरू होगा। एक सवाल और था कि विपक्ष बड़ा हल्ला मचा रहा है तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। ये आज भी जो है वो सेशन से पहले लोकसभा में भी हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। तो मेरा मतलब ये था कि क्या इस पे कोई अपडेट लिया भी जा रहा है? नहीं। तो सरकारी सूत्रों ने ये बताया है कि रोजाना इसका अपडेट लिया जाता है और फॉर्मूले को इंप्लीमेंट बनाने के लिए किन किन लोगों को डिप्यूट करना है, PMO ये भी पर्सनली खुद अपने स्तर पर देख रहा है। 2 समुदायों के बीच हिंसा से मणिपुर झुलस रहा है, दर्द से करा रहा है मणिपुर में हिंसा की आंच कोलकाता में फुटबॉल की प्रैक्टिस में जुटे उन खिलाड़ियों को भी हो गई, वो भी इससे परेशान हो गए जिन्होंने खेल के पैशन के लिए अपनी ज़मीन छोड़ दी। मतलब जो मणिपुर के खिलाड़ी हैं वो कोलकाता आए थे, अब उन्होंने क्या किया वो समझ लीजिए। इनमें से मणिपुर के कुकी और मैतई समाज के कई खिलाड़ी हैं, वो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेलने के लिए आए थे। ऐसे में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने एक नया तरीका अपनाया, क्योंकि वो खिलाड़ी कहते हैं हम वापस नहीं जाएंगे, हम इतने ज़्यादा पैशनेट हैं इस खेल के प्रति, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम दोनों इकट्ठे समुदाय एक समुदाय में नहीं खेल पाएंगे। देखिए खेल भी बांट दिया, कैसी बेकार हिंसा, इसने खेल भी बांट दिया। तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो है कोलकाता का, उसने खिलाड़ियों को कहा कि आप कोलकाता में ही रहिए और जिस खिलाड़ी को जितना पैशन है वो अपना पैशन यहाँ दिखाए, उनकी हिंसा का उनके खेल पर असर ना पड़े, इसलिए मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब उनको सपोर्ट करेगा। मणिपुर का हमारा टीम में बहुत प्लेयर है, हमारा गोलकीपर कोच भी मणिपुर का है। वो लोग को जो अभी हालत है मणिपुर का,
तो हम लोग वो लोग को सबको बोला है जो तुम्हारा चाहे तो तुम्हारा फैमिली लेके आओ इधर, तो फैमिली इधर खेलेगा तो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। और उधर में इतना झमेला हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, जिसके लिए हम लोग गोलकीपर कोच उसका फैमिली लेके आया, हम लोग उसको रहने के लिए न्यू टाउन में अच्छा बंदोबस्त किया है। और सब प्लेयर को भी हम लोग बोला है तुम्हारा फैमिली को लेके आओ, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग तुम लोग के लिए रहने का खाने का सब इंतजाम करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।